चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझते हैं। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई एक अकेले इंसान को एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने की ताकत दे रहा है। हम ये देखेंगे कि एआई कैसे किसी का सबसे बेहतरीन को फाउंडर बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई अकेला इंसान $100 मिलियन की कंपनी बना सकता है? ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? आइए आज इसी की तह तक जाते हैं। और देखिए, इसका जवाब सीधे इंडस्ट्री के एक बड़े नाम से आ रहा है। रेपलेट के फाउंडर अमजद मसाद मानते हैं कि ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। वो कहते हैं, मैं तो देख सकता हूं कि अगले कुछ सालों में ही ये हर साल $50 मिलियन कमाने वाला बिजनेस बन सकता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक आने वाली हकीकत है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सोलोप्रेन्योर क्रांति। ये बिजनेस करने के तरीके में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। देखिए, पहले क्या होता था, बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और एक बड़ी टीम चाहिए होती थी। पर अब जमाना बदल गया है। आज असली ताकत है एक बिल्कुल साफ विजन और एआई की मदद से उसे कई गुना बढ़ा देना। मतलब आइडिया जितना साफ होगा, एआई उसे उतनी ही तेजी से आगे ले जाएगा। इंस्टाग्राम के को फाउंडर माइक क्रीगर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। उनके हिसाब से अब 1, 2 या 3 लोगों की टीम भी खुद को बहुत बड़ा बना सकती है और सबसे बड़ी बात, अपने ओरिजिनल आइडिया पर टिकी रह सकती है। इसका मतलब है कि बिजनेस का जो असली मकसद है वो कहीं खोता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हमारा दूसरा सेक्शन इसी के बारे में है, अपनी असली ताकत को पहचानना। यहाँ बात किसी ट्रेंड को फॉलो करने की नहीं है, बल्कि बिजनेस आइडिया को अपने अनुभव से निकालने की है। इसे कहते हैं फाउंडर अपॉर्चुनिटी फिट। ये एक फैंसी टर्म है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये वो कमाल का पॉइंट है जहाँ दुनिया की कोई ज़रूरत और वो काम जो आपको दिल से करना पसंद है वो आकर मिलते हैं। और ये चीज़ हमेशा किसी के अपने जीवन के अनुभवों से ही निकलती है। अच्छा, तो इसे ढूंढें कैसे? एक बहुत आसान तरीका है। कहीं शांत जगह पर टहलने निकल जाइए। खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैंने पिछली बार कब किसी के लिए कोई बहुत ही कमाल का काम किया था? और फिर उसे नोट कर लीजिए। वो क्या था, किसके लिए था, और मैंने उसे करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लिए थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी का सबसे अच्छा स्टार्टअप आइडिया अक्सर कोई नई चीज़ नहीं होती। ये वो काम होता है जो वो पहले ही किसी और के लिए बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मतलब किसी का अपना अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। चलिए, एक बार आइडिया तैयार हो गया तो अगला कदम है उसे हकीकत में बदलना। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, एआई आपका को फाउंडर है। यहाँ हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ना सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराना तरीका था एआई को एक असिस्टेंट मानना जो छोटे-मोटे काम कर दे। लेकिन नया तरीका है एआई को एक सहयोगी, एक पार्टनर के रूप में देखना। ये एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल बदलाव है। माइक क्रीगर इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को कुछ दिखाने से पहले वो एआई से पूछते हैं, मैं इस पर लिख रहा हूं, मुझसे क्या छूट रहा है, प्लीज मुझे चैलेंज करो। सोचिए, एआई अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपके विचारों को चुनौती भी दे रहा है। तो जरा सोचिए, एआई आपके पूरी की पूरी वर्चुअल टीम बन सकता है। वो आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, आपका वकील है, आपका बिजनेस सलाहकार है और यहाँ तक कि आपका क्रिएटिव पार्टनर भी। ये सब कुछ अकेला एआई हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब एआई टीम तो है, पर उसे मैनेज कैसे करेंगे? हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, अपनी एआई टीम को डायरेक्ट करना। और इसका राज छिपा है सही तरीके से बात करने में। देखिए, आज के फाउंडर्स के लिए सबसे ज़रूरी स्किल यही है कि वो जो चाहते हैं उसे एकदम सटीक तरीके से बता सकें। अब काम करने का नहीं, बल्कि काम करवाने का है। आप एआई के डायरेक्टर हैं। अमजद मसाद का ये कोट इसे क्या खूब समझाता है। वो कहते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर को पता होता है कि उसे कौन सी धुन चाहिए, लेकिन वो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। मैं कुछ वैसा ही हूँ। एआई के इस दौर में फाउंडर की यही तो नई भूमिका है। अच्छा, अब जब कुछ बन गया है तो अगली चुनौती है लोगों तक पहुंचना। और यहीं से हमारा पांचवा सेक्शन शुरू होता है, एआई के जमाने में मार्केटिंग, जहां एआई ही एक तरह से नया गेटकीपर है। पहले एसईओ का मतलब होता था कि सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके इंसानों तक पहुंचना।
लेकिन अब नया एसईओ है एआई का भरोसा जीतना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों को रेकमेंड करे। तो सवाल है, एआई का भरोसा जीता कैसे जाए? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाकई में मददगार बने, एकदम साफ और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाएं, और ये पक्का करें कि दूसरे अच्छे सोर्सेज भी आपके बारे में बात करें। असल में बस अच्छा काम करिए और एआई इसे पहचान लेगा। और अब आखिर में हम उस सबसे ज़रूरी इंसानी गुण पर आते हैं जिसे एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, जुनून का फ़ायदा। जरा इस मैथ्स को देखिए। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल में क्या होगा? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। 1 साल के आखिर तक वो 37 गुना नहीं बल्कि 3700% बेहतर हो जाता है। ये है लगातार किए गए छोटे छोटे सुधारों की ताकत। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। और ये ताकत आती है जुनून से। जैसा कि फ्लेक्सीजी के फाउंडर कहते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज पर दाव लगा सकते हैं कि क्या आप किसी टॉपिक को लेकर इतने जुनूनी हैं कि आप उसे हर हाल में करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। और अंत में लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन की ये सब कुछ समेट देती है। हमें ये सोचना है कि हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कैसे करें और इन टूल्स की मदद से खुद को और बेहतर कैसे बनाएं। एआई हमें बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए है। तो एआई को फाउंडर तो तैयार है। अब सवाल सिर्फ ये है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दुनिया इंतजार कर रही है।